हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए भी एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यारो शुरू करते हैं एनईपी पर आधारित काका सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन। 261 by when a common guiding set of national professional standards for teachers NPST will be developed। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों एनपीएसटी का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट कब तक विकसित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 2022, 2023, 2024, 2025। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है, ये कब तक विकसित किए जाएंगे? हमारा उत्तर हो जाएगा ए 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि एनपीएसटी मतलब कि एक कॉमन गाइडिंग सेट है वो तैयार किया जाएगा, जिसको क्या बोल रहे हैं? एनपीएसटी बोल रहे हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Question number 262. The performance assessment of teachers will be developed by the state UT governments which will be based on dash। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ टीचर्स के लिए, जो कि डेवलप किए जाएंगे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट है पीयर रिव्यूज, अटेंडेंस, कमिटमेंट, आवर्स ऑफ सीपीडी, अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विस टू द स्कूल एंड द कम्युनिटी बेस्ड ऑन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी। शिक्षकों का प्रदर्शन मूल्यांकन राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विकसित किया जाएगा, जो इस पर आधारित होंगे। कौन कौन से पॉइंट है सही हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ टीचर्स विल बी डेवलप्ड बाय द स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स विच विल बी बेस्ड ऑन। तो किस पर आधारित परफॉर्मेंस असेसमेंट है टीचर का किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। पीयर रिव्यूज, अटेंडेंस, कमिटमेंट, आवर्स ऑफ सीपीडी है, ये भी शामिल किया जाएगा। अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विस टू द स्कूल एंड द कम्युनिटी, इसको भी असेस किया जाएगा बेस्ड ऑन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी है, ये शामिल किया जाएगा। इस पर आधारित परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ टीचर्स है वो देखा जाएगा किसके द्वारा? स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीनों पॉइंट है हमारे लिए ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Move to question number 263. Which teachers will not be given career progression incentives? किन शिक्षकों को करियर प्रोन्नति प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, मतलब कि करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव जो है वो नहीं दिए जाएंगे? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? नो स्टेज विल बी कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर to move from being teachers in early stages to later stages or vice versa. The teacher has the desire and qualifications for move from one stage to another stage। डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन विल रिक्वायर द हाईएस्ट क्वालिटी टीचर्स। कौन से शिक्षकों को करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव जो है वो नहीं दिए जाएंगे, प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू मूव फ्रॉम बीइंग टीचर्स इन अर्ली स्टेजेस टू लेटर स्टेज और वाइस वर्सा। यहाँ पर तीनों पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। बी यहाँ नहीं दिया जाएगा, बाकी सभी को दिया जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट में करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव्स के बारे में बताया गया है कि इसमें गाइडलाइन दी गई है कि करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव्स हैं वो क्या क्या होंगे, तो तीनों पॉइंट इसमें शामिल हो जाएंगे। नो स्टेज विल बी कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर। तो कोई भी स्टेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं बोली गई है, सभी इम्पोर्टेंट बताई गई है। तो चार स्टेजेज है सेकेंडरी एजुकेशन में बताई गई है, जहां पर फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। तो हर स्टेज है वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक दूसरे से महत्वपूर्ण नहीं बताई गई है। सी पॉइंट में बताया गया द टीचर हैज द डिजायर एंड क्वालिफिकेशंस फॉर मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अगर कोई टीचर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उस स्टेज की क्वालिफिकेशन है वो अक्वायर करनी होगी। डी पॉइंट में बताया गया है ऑल स्टेजेज ऑफ स्कूल एजुकेशन विल रिक्वायर द हाईएस्ट क्वालिटी टीचर्स।
यहाँ पर बोला गया है कि हर स्टेज के लिए हाईएस्ट क्वालिटी टीचर चाहिए, किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं बोला गया है। तो करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव जो है वो ऐसा नहीं है कि एक टीचर एक स्टेज को छोड़ करके दूसरे स्टेज में जा रहा है बिना क्वालिफिकेशन को एक्वायर किए। इस कंडीशन में कोई भी करियर प्रोग्रेशन इंसेंटिव जो है वो नहीं दिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 264। व्हाट इज टेन्योर ट्रैक रिलेटेड टू? कार्यकाल ट्रैक किससे संबंधित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ करियर्स, टेन्योर रेफर्स टू कंफर्मेशन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ड्यू असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रेसिडिंग टेन्योर, बी ओनली, बोथ ए एंड बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेन्योर ट्रैक है, किससे संबंधित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बी ओनली। यहां पर बताया गया द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रोसीडिंग टेन्योर है, इसको क्या बोल रहे हैं? टेन्योर ट्रैक बोल रहे हैं। पहले वाले में बताया गया है टेन्योर के बारे में बताया गया है, परंतु इसको ट्रैक करना क्या होगा, इसको ट्रैक करना क्या कहलाता है, ये बताया गया है। बी पॉइंट में बताया गया है द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रेसीडिंग टेन्योर है, इसको क्या बोला है? टेन्योर ट्रैक बोला गया है। पहले पॉइंट में भी बताया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ करियर्स, टेन्योर रेफर्स टू कंफर्मेशन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ड्यू असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम टेन्योर के बारे में भी देख चुके हैं और टेन्योर ट्रैक है, यहाँ पर समझ रहे हैं। टेन्योर किसको बोलेंगे? एक कंफर्मेशन होगा, परमानेंट कर दिया जाएगा उसको। कब परमानेंट किया जा सकता है? असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब उसको असेस किया जाएगा, उसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, तब जाकर के उसको टेन्योर बोला जाएगा, मतलब उसको कंफर्मेशन दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर टेन्योर ट्रैक किसको कहा गया है? द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रेसिडिंग टेन्योर, मतलब कि जो पीरियड प्रोबेशन का होगा, जिसको टेन्योर हम यहाँ पर बोल रहे हैं, टेन्योर है, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। टेन्योर को ट्रैक करने का क्या मतलब हो जाएगा? द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रोसीडिंग टेन्योर। करेक्ट आंसर विल बी सी, बी पॉइंट है हमारा, ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 265। What will be paramount for outstanding teachers with demonstrated leadership and management skill? प्रदर्शित नेतृत्व और प्रबंधन कौशल वाले उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए क्या सर्वोपरि होगा? एंगेजिंग टीचर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वर्क, फॉरेन ट्रेवल अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स, वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बेस्ड ऑन मेरिट, इंसेंटिव फॉर प्राइवेट ट्यूशन टू टीचर्स। तो प्रदर्शित नेतृत्व और प्रबंधन कौशल वाले उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए क्या सर्वोपरि होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, उनको उच्च पदों पर जाने का मौका दिया जाएगा। वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब कि यहाँ पर मेरिट आधारित उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा सर्वोत्कृष्ट शिक्षकों के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 266। व्हाट इज कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स? एनपीएसटी है, वो क्या हो जाएगा? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट क्या है? सर्विस कंडीशंस फॉर टीचर्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर है, इसको क्या बोलेंगे? एक कॉमन गाइडिंग सेट हो जाएगा। किसके अंतर्गत? एनपीएसटी के अंतर्गत हो जाएगा, एनपीएसटी बोलेंगे। यहाँ पर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर है, ये क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, इसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा टीचर के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। और अगला सवाल हमारा हो जाएगा 267। कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा तैयार की जाएगी? पहला पॉइंट है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन इट्स रीस्ट्रक्चर्ड न्यू फॉर्म एज ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी पीएसएसबी अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल जीईसी। पीएसएसबी को जीईसी द्वारा किसके परामर्श से विकसित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, टीचर्स एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक्सपर्ट बॉडीज इन वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ई, ऑल दी अबव। कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय, पहला पॉइंट है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन इट्स रीस्ट्रक्चर्ड न्यू फॉर्म एज ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी पीएसएसबी
सेकेंड पॉइंट है अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल जीईसी, यानी कि एनपीएसटी है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स है, एनसीईआरटी के द्वारा बनाई जाएगी। एनसीईआरटी है वो इसको तैयार करेगी और एनसीईआरटी के लिए एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसको नाम दिया गया है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, पीएसएसबी बोला है। और ये पीएसएसबी है वो कौन तैयार करेगा? जीईसी करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल है ये तैयार करेगा। तो पीएसएसबी को जीईसी द्वारा किसके परामर्श से विकसित किया जाएगा? पीएसएसबी है वो खड़ा किया जाएगा जीईसी के द्वारा। और ये जीईसी किसके परामर्श से, किसकी सलाह से ये तैयार करेगा? एनसीईआरटी, एससीईआरटी और टीचर से परामर्श करके। एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन टीचर बनाते हैं और डेवलप करते हैं। साथ में एक्सपर्ट बॉडीज इन वोकेशनल एजुकेशन की एक्सपर्ट बॉडी से सलाह ली जाएगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी सलाह ली जाएगी, तब जाकर के पीएसएसबी तैयार किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा जीईसी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। नया क्वेश्चन देख लेते 268। विच स्टैंडर्ड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एनपीएसटी फॉर ईच स्टेज ऑफ टीचर एजुकेशन? शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी में कौन सा मानक भी शामिल होगा? तो कौन सा मानक है इसमें शामिल होगा? इससे पहले हम एनपीएसटी में देख चुके हैं कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। यहाँ पर एक मानक और बताया गया है, ये पहचाना है ऑप्शन में से। परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर ईच स्टेज ऑफ टीचर एजुकेशन दैट वुड बी कैरिड आउट ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। द एनपीएसटी विल ऑल्सो इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। परफॉर्मेंस अप्रेजल है प्रत्येक स्टेज ऑफ टीचर एजुकेशन में देखा जाएगा, शामिल किया जाएगा एनपीएसटी के लिए। इसके साथ में दैट वुड बी कैरिड आउट ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो पीरियोडिक बेसिस पर लिया जाएगा, असेस किया जाएगा। और सी पॉइंट में बताया गया द एनपीएसटी विल ऑल्सो इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इनको भी डिजाइन करेगा। तो तीनों पॉइंट है ठीक हो जाएंगे। एनपीएसटी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 269। व्हेन विल द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड? व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन कब किया जाएगा? 2025, 2030, 2035, 2040। तो यहाँ पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं कि एनपीएसटी है वो तैयार किया जाएगा और ये एनपीएसटी है वो रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज्ड किया जाएगा। कब तक भी ये बनाया जाएगा? समीक्षा की जाएगी, संशोधन किया जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 2022 तक एनपीएसटी है वो तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद में इसको रिव्यू किया जाएगा। कब रिव्यू किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2030। मतलब कि 2022 में एनपीएसटी है वो तैयार कर लिया गया है और इसको रिव्यू किया जाएगा 2030 में, फिर से रिव्यू किया जाएगा एनपीएसटी को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2030। मूव टू क्वेश्चन नंबर 270। Which program enables school principals and school campus leaders to continuously improve their leadership and management skills so that they too can share best practices with each other? कौन सा कार्यक्रम स्कूल के प्रधानाचार्यों और स्कूल परिसर के नेताओं को अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में लगातार सुधार करने में सक्षम बनाता है ताकि वे भी एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सके, सर्वोत्तम प्रैक्टिसेज को भी साझा कर सके? तो कौन सा प्रोग्राम है? प्रधानाचार्यों और स्कूल परिसर के नेताओं को सिखाया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा। किसके लिए? नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में लगातार सुधार के लिए। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी मॉड्यूलर सिमिलर टू टीचर्स, लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप, ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स, डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी मॉड्यूलर है वो सिमिलर होंगे किसके? टीचर के बराबर ही उनको भी लिया जाएगा सीपीडी के अंतर्गत। इसके साथ में लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप है वो लगाई जाएंगी इनके लिए। इसके साथ में ही ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे किसके लिए? प्रिंसिपल्स के लिए और कैंपस लीडर्स के लिए। जिस तरीके से टीचर के लिए सीपीडी है वो 50 घंटे की होगी, इसी प्रकार से यहाँ पर प्रिंसिपल और कैंपस लीडर के लिए भी सीपीडी 50 घंटे की होगी। और जिसमें क्या बताया जाएगा? ये सभी पॉइंट है शामिल किए जाएंगे टीचर के समान ही, जिससे कि उनका नेतृत्व और प्रबंधन कौशल है
उसमें लगातार सुधार कर सकें और वो सक्षम बनाए जा सकें अच्छे लीडरशिप के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं 271। The professional standards will be reviewed and revised in 2030 and after that in how many years? 2030 में व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद कितने वर्षों में किया जाएगा? मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि 2030 तक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 2022 तक एनपीएसटी है वो तैयार हो जाएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा 2030 तक, पहले वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। इसके बाद में 2030 के बाद में इसकी समीक्षा कब की जाएगी? एवरी 5 ईयर्स, एवरी ईयर, एवरी 10 ईयर्स, एवरी 7 ईयर्स? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एवरी 10 ईयर्स। क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनपीएसटी है वो तैयार किया जाएगा, एनपीएसटी तैयार किया जाएगा 2022 तक। 2022 में तैयार होने के बाद में 2030 में उसका रिव्यू किया जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा और इसके बाद में हर एक 10 साल में, मतलब कि प्रति 10 ईयर्स में उसको क्या किया जाएगा, फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं। एनपीएसटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझ चुके हैं। इसके साथ में 2022 तक एनपीएसटी तैयार हो जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा 2030 में और उसके बाद में 2030 के बाद में प्रत्येक 10 साल में इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा एवरी 10 ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। देख लेते हैं अगले सवाल 272। How will teachers be given opportunities for self-improvement and learning of the latest innovations and advances in their professions? शिक्षकों को आत्म सुधार और उनके व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और अग्रिमों को सीखने के अवसर कैसे दिए जाएंगे? स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आईपीडी, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान एससीडीपी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? शिक्षकों को आत्म सुधार और उनके व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और अग्रिमों को सीखने के अवसर कैसे दिए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी है उसको दिया जाएगा। और पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं, सीपीडी है वो कितने घंटे का दिया जाएगा, प्रति वर्ष कितने घंटे का दिया जाएगा, 50 घंटे का उपलब्ध करवाया जाएगा हर एक टीचर को और कौन से प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा ये भी बता दिया गया। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 273। On what basis will the professional standards be reviewed and revised in 2030 and every 10 years thereafter? 2030 और उसके बाद हर 10 साल में पेशेवर मानकों की किस आधार पर समीक्षा और संशोधन किया जाएगा? On the basis of rigorous empirical analysis of the efficacy of the system, observation by the principal, by efficiency test, by parents inputs। तो कौन से आधार पर 2030 और उसके बाद में हर 10 साल में पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ऑन द बेसिस ऑफ रिगरस एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम है, इसके आधार पर पेशेवर मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा 2030 में। साथियों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एनपीएसटी है वो तैयार किया जाएगा 2022 में तैयार किया जाएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा 2030 में। इसके बाद में हर 10 साल में इसको क्या किया जाएगा, फिर से रिव्यू किया जाएगा और ये रिव्यू है वो किस आधार पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिगरस एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन देख लेते 274। व्हाट रोल्स आर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन हेल्पिंग टू एंश्योर दैट स्कूल हैव ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से किन भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में सीखने का सकारात्मक वातावरण हो? डेवलपिंग ए केयरिंग एंड इंक्लूसिव कल्चर एट देयर स्कूल्स, दे चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कल्चर, दे शुड बी फुल ऑफ मॉडर्निटी, दे शुड मेक द स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से किन भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में सीखने का सकारात्मक वातावरण हो? डेवलपिंग ए केयरिंग एंड इंक्लूसिव कल्चर एट देयर स्कूल्स, मतलब कि केयरिंग और इंक्लूसिव कल्चर है उनके विद्यालय में डेवलप हो जिससे कि सीखने का सकारात्मक वातावरण डेवलप हो सके। अगला सवाल देखते हैं 275। What will be included in the National Professional Standards for Teachers NPST? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनपीएसटी में क्या शामिल किया जाएगा?
expectations of the role of the teacher at different levels of expertise stage, the competencies required for that stage, both A and B, neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रोल ऑफ द टीचर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज स्टेज, इसको देखा जाएगा। साथ में कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टेज, उस स्टेज के लिए कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए, उनके आधार पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक है वो शामिल किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड काका सीरीज 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 276। व्हाट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर टीचर्स बाय अडॉप्टिंग द नॉर्म्स ऑफ एनपीएसटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। राज्य सरकारों द्वारा एनपीएसटी के मानदंडों को अपनाकर शिक्षकों के लिए क्या निर्धारित किया जा सकता है। टीचर करियर मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, सुपरविजन ऑफ टीचर्स, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टीचर करियर मैनेजमेंट है वो एनपीएसटी के मानदंडों के आधार पर राज्य सरकारें हैं वो निर्धारित कर सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टीचर करियर मैनेजमेंट। अगला सवाल देख लेते 277। व्हाट विल द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी ऑफ स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स फोकस ऑन। स्कूल के प्रधानाचार्यों और स्कूल परिसर के नेताओं का सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी किस पर ध्यान केंद्रित करेगा। अटेंडिंग 50 hours or more per year of CPD modules that cover leadership and management, including content and pedagogy under CPD modules। CPD focuses on formulating and implementing educational plans based on competency based learning। D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन में बताया गया है कि स्कूल के प्रधानाचार्यों और स्कूल परिसर के नेताओं का सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी किस पर ध्यान केंद्रित करेगा। अटेंडिंग 50 hours और मोर पर ईयर ऑफ सीपीडी मॉड्यूल्स दैट कवर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब सीपीडी है वो सिखाई जाएगी जो कि मैनेजमेंट और लीडरशिप को बताएगी। इसके साथ में इसमें क्या शामिल होंगे, इंक्लूडिंग कंटेंट एंड पेडागोजी अंडर सीपीडी मॉड्यूल होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है सीपीडी फोकसेज ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्लान्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इसके आधार पर फोकस किया जाएगा जिससे कि वो अच्छा प्रशासन दे सकें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 278। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर करियर मैनेजमेंट एज पर एनपीएसटी स्टैंडर्ड्स। एनपीएसटी मानकों के अनुसार शिक्षक करियर प्रबंधन के क्या पहलू हैं, including tenure, professional development efforts, salary increases, promotions and other recognitions। D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। एनपीएसटी के मानकों के अनुसार शिक्षक करियर प्रबंधन के क्या पहलू हो जाएंगे, कौन से पॉइंट पर फोकस किया जाएगा। इसमें टेन्योर शामिल होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं वो भी शामिल होंगे, सैलरी इंक्रीज है इसको शामिल किया जाएगा, प्रमोशंस को भी शामिल किया जाएगा, और दूसरी पहचान शिक्षकों को कैसे दी जा सकती है, ये सभी चीजें एनपीएसटी के मानकों में शामिल होंगी जिससे कि शिक्षक करियर प्रबंधन है वो अच्छा सा बनाया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। Move to question number 279। What will be available to teachers within the single school stage, that is foundational, preparatory, middle और secondary। एकल विद्यालय चरण यानी मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक के भीतर शिक्षकों के लिए क्या उपलब्ध होगा। career growth in terms of tenure, promotion, salary increases, etc। tenure track only in single school, professional growth only in single school, assessment of work only in single school। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, करियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, प्रमोशंस, सैलरी इंक्रीजेज है ये शामिल होंगी एकल विद्यालय चरण, मतलब कि जिस स्टेज में टीचर है यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल या सेकेंडरी, उनके लिए एकल विद्यालय चरण में ये सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा। टेन्योर का, टेन्योर हम डिस्कस कर चुके हैं किसको कहेंगे, प्रमोशंस के लिए, सैलरी इंक्रीजेज के लिए, मतलब कि करियर ग्रोथ है इसको फोकस किया जाएगा। एक ही स्टेज में अगर टीचर कार्य कर रहा है तो भी इसको ख्याल रखा जाएगा करियर ग्रोथ को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 14 का अंतिम क्वेश्चन 280। प्रमोशंस एंड सैलरी इंक्रीजेस विल नॉट अकर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ टेन्योर और सीनियरिटी बट ओनली बेस्ड ऑन डैश। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि कार्यकाल की अवधि या वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि डैश के आधार पर होगी, मतलब कि पदोन्नति और वेतन वृद्धि है वो कार्यकाल, मतलब कि सीनियरिटी, वरिष्ठता के आधार पर नहीं होगी बल्कि किसके आधार पर होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रोबस्ट मेरिट,
टीईटी एनटीए स्कोर, स्टूडेंट्स रिजल्ट, किसके आधार पर पदोन्नति है या सैलरी इंक्रीज है वो बढ़ाया जाएगा, ना कि वरिष्ठता या कार्यकाल टेन्योर के आधार पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा जिससे कि उसको वेतन वृद्धि दी जा सके, पदोन्नति दी जा सके। करेक्ट आंसर विल बी ए परफॉर्मेंस अप्रेजल। इस तरीके से फ्रेंड्स हम काका सीरीज 14 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और आज के क्वेश्चन से आधारित थे, किस पर आधारित थे, क्या टीचर कंडीशंस होंगी, किस प्रकार की एनपीएसटी क्या चीज है और क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या मानक होंगे जिससे कि टीचर को अच्छा बनाया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटर को भी अच्छा बनाया जा सके, प्रिंसिपल्स को भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार किया जा सके। ये सब चीजें हमने आज के डिस्कशन में चर्चा करी। और साथियों ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स और इसके साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार के दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों आपको अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।